सो ट्रेडर्स, आज है डे 58 और आज हमारा निफ्टी में तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ है। हमें सेटअप आज भी चला हमारा, और बट स्टॉक्स में नहीं चला। ठीक है, स्टॉक में एक्चुअली क्या हो रहा है, आजकल कुछ ढंग के स्टॉक्स मिल नहीं रहे और जो मिल रहे हैं उनमें हमारे पैटर्न्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले हम देखते हैं स्टॉक को। स्टॉक में आज देखो, सबसे पहला मैंने ग्रुप पे क्या कॉल डाला था आज कि हम ट्रेड करने वाले हैं यूबीएल पे 1586 पे। ठीक है, और 1586 पे यूबीएल यहाँ पे हमने एंट्री की थी और उसके लिए हमारे डायरेक्शन में चला भी था। ठीक है, ऑलमोस्ट इसने हमें 10 पॉइंट दिया था। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, एकदम सडनली से इसने हमारे सीधे स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे हंट किया। कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा सब कुछ यहाँ पे सही था, एनालिसिस सही था, सब कुछ सही था। स्टॉप लॉसेस तो जाएंगे ही जाएंगे भाई, उसमें कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस जाना इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। सो हमारे यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दूसरी चीज, जो यहाँ पे मैं कॉल्स देता हूँ मैं खुद भी लेता हूँ, राइट। आप खुद देख लो, मेरा भी लॉस हुआ है 500 रुपए का, जो मैंने आपको ग्रुप पे डाल रखा था। दूसरा हमारा था काइंस का। अब देखो, इसमें मैंने जो ट्रेड दिया था ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट ये सुबह हमें मॉर्निंग में ही मिल गया था। अब आप ये देखो, इसने अगर सेटअप बना दिया होता ना तो आज इसमें आप प्रॉफिट देखो क्या होता। और इसमें देखो इसने कितना बड़ा मूव दिया है, ऑलमोस्ट इसने 14% का मूव दिया था, आज 14% का मूव। ठीक है, कायदे से हमारी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए इस पॉइंट पे, और इसके बाद से ये देखो 2600 से इसे 2900 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ये हमारा जैकपॉट होता आज। बट वही है कि इसने मूव दिया, बट प्रॉपर सेटअप नहीं था मेरा ये। ठीक है, अगर मेरा प्रॉपर सेटअप होता तो मैं पक्का आपको ये कॉल देता और मैं खुद भी लेता, बट वही है, ये सेटअप नहीं था, इसलिए मैंने ये अवॉइड किया यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री हमारी इसमें बनती है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, दैट इज 2680 पे, है ना। बट ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ और टाइम हो चुका है अभी खत्म। यहाँ पे ये था हमारा स्टॉक जिसमें आज हमें हुआ है 500 रुपए का लॉस। ठीक है, और मैंने बाकायदा यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि स्मॉल लॉस हुआ है, मैंने लिख दिया है लॉस हुआ है भाई। ठीक है, जिसको समझ में आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो ग्रुप छोड़ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी ही होती है भाई। आज वीक हमारा स्टार्ट हुआ विद नेगेटिव नोट, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी पूरे 4 दिन है। रिजल्ट हम देखेंगे फ्राइडे को कि क्या होता है, हम लॉस में निकलते कि प्रॉफिट में। बट मैंने यहाँ पे देखो खुद, मैंने अगर यहाँ पे निफ्टी का भी मैं डालने लग जाऊँ ना तो हमारा हम लोग रोज प्रॉफिट में ही एग्जिट करेंगे। ठीक है, बट ठीक है, मैं निफ्टी का सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं डालता क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं एक लॉस के बाद तो छोड़ के भाग जाते हैं। निफ्टी का मैं डालने लग गया तो भाई उनकी क्या ही हालत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे निफ्टी का नहीं डालता। ठीक, निफ्टी का जिनको मेरा सेटअप पता है, मैंने खुद ही बता रखा है। देखो कुछ लोगों ने लाइक भी किया है, मतलब उनको आज सेटअप समझ में आया था। निफ्टी में देखो आज हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है अराउंड 1200 रुपए का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ हुआ प्रॉफिट। तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में हमारा सेटअप कहाँ पे फॉर्म हुआ था, निफ्टी में हमारा सेटअप फॉर्म हुआ था इस पॉइंट पे। कैसे, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें ट्रेड किस में करना है। अब देखो ये इसके नीचे था हमारे वीवैप, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। देखो वीवैप और सीपीआर, इन दोनों के ये नीचे था, इस पॉइंट के भी नीचे था, इस पॉइंट के भी नीचे था। जब ये दोनों के नीचे होगा तो हम किस में जाएंगे, पी साइड। तो फर्स्ट हमारा काम खत्म हुआ, हमने डिसाइड किया कि हमें किस साइड एंट्री करनी है, पी साइड एंट्री करनी है। ठीक है, सेकेंड, अब कहाँ एंट्री करनी है उसके लिए मैंने क्या कहा, जब रीटेस्ट होगा तब। ठीक है, तो जब ये नीचे आ गया, क्या ये रीटेस्ट हुआ, नहीं। अब ये क्या हुआ, इसके बीच में आ चुका है, देखो इसके बीच में है। और मैंने आपको दूसरा रूल क्या बता रखा है, हमारे सेटअप का सबसे अच्छा रूल यही है, जब मार्केट इस वाले सीपीआर और वीवैप के बीच में फंस जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैठ के देखना है। तब तक आपको एक्टिव नहीं होना जब तक ये किसी एक डायरेक्शन में, या तो इस दोनों के ऊपर आ जाए या तो इन दोनों के नीचे आ जाए, तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना। तो आपको कब ट्रेड करना था, जब ये वाला कैंडल बना तब हमें जाना है पी साइड में। कब जाना है, जब ये करेगा रीटेस्ट। इसने कहाँ रीटेस्ट किया, ये देखो ये रहा रीटेस्ट, और ये होता है परफेक्ट रीटेस्ट। इसने बस इसको टच किया एंड देन नीचे, सिंपल हमने यहाँ एंट्री करी, ये था हमारा स्टॉप लॉस और हम बैठ गए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ ऑप्शन के चार्ट पे बताऊँ तो हमारी एंट्री थी इस पॉइंट पे और हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। देखो हमारा स्टॉप लॉस पूरे दिन में नहीं जाता, बट मैंने यहाँ पे इसको ट्रेल किया था, इस पॉइंट के बाद यहाँ तक गया था, यहाँ पे वापस जब ये रिटर्न आ रहा था, यहाँ पे लेवल था निफ्टी का 19500 का, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसलिए मैंने वहां पे कर दिया एग्जिट। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे हमारा एग्जिट। अदरवाइज मैं वेट करता तो भी मेरा पूरा स्टॉप लॉस नहीं जाता। बट हाँ, मुझे इन दी एंड मेरे जो 20 पॉइंट्स के टारगेट थे वो भी अचीव नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री करी थी अराउंड 73 के आसपास। ठीक है, 73 से इसने हाई लगाया 88 का। 93 हमारा आज पूरे दिन निकल गया, बट अभी तक अचीव नहीं हुआ, अभी भी 83 पे ही चल रहा है। ठीक है, बट ठीक है, टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट हमारे एसएल भी नहीं गए और हमने एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, बहुत इजी सेटअप, इससे सेटअप इजी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, नीचे गिर गया, है ना। हमने सिंपल यहाँ एंट्री किया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, देखो चल रहा है। अब चलो, जिसने यहाँ मिस कर दिया वो यहाँ पे भी एंट्री कर सकता था, उसके बाद भी देखो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, है ना। अब मुझे ये बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या किया आज, कोई लाइन ड्रॉ करी क्या, ऐसे लाइन ड्रॉ करी क्या, नहीं।
कोई प्राइस एक्शन के बारे में मैंने एक शब्द भी बोला क्या है भाई? नहीं। मैंने ये बोला क्या कि कल इजराइल का कुछ हो गया था जिसके कारण से ऐसा होने वाला है, आज मार्केट गिरेगा ही गिरेगा? नहीं। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं वो इम्पैक्ट करती है मार्केट को। मैं ये नहीं कह रहा वो इम्पैक्ट नहीं करती हैं, बट आप उनसे लड़ नहीं सकते। आपको पता नहीं कि वो इम्पैक्ट क्या होने वाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार। कोई भी कहानी बना के आपको बता सकता है। तो हमको नहीं पता, हम इतने बड़े इंसान नहीं है कि हमको नहीं पता कि इस न्यूज से हमारे मार्केट में क्या फर्क पड़ने वाला है। एटलीस्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो जो लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दो। हम एक सिंपल सेटअप यूज करते हैं, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, हमने एंट्री करी और हमको हो गया प्रॉफिट और हम निकल गए वहां से। तो सिंपल चीजें लिए हमने यूज करी, कोई न्यूज नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल चीज यूज किया और चला भी और हमें प्रॉफिट मिला भी। और एक और चीज आप सोचना, ये जो मैंने आपको पूरा सेटअप बताया हुआ ना, देखो सिंपल सा सेटअप है ये सिर्फ 50% है मेरे पूरे सेटअप का। उसके बाद भी आप देखो इसकी एक्यूरेसी क्या है। जब भी ये चल रहा है आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिल रहा है ना। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, नीचे, ठीक है। मुश्किल से एक आध बार आपके छोटे छोटे लॉसेस करेंगे, बट आपके प्रॉफिट्स बनते हैं, मैक्सिमम टाइम आपके प्रॉफिट्स बन रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं लोग यहाँ पे लाइक कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, इनके प्रॉफिट्स बन रहे हैं इसलिए लोग यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, ठीक है गाइस। आज हमारा डे था 58, एंड्स होता है एक स्मॉल पॉजिटिव में। स्टॉक्स में भाई ऐसा है कि जो लोग यहाँ पे ग्रुप में, जो लोग बहुत पहले से ज्वाइन, उनको पता है कि हमने ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी लिए जो 300-300 पॉइंट्स ऊपर भी गए। अभी स्टॉक्स में मोमेंटम इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो हमारा निफ्टी है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स नेगेटिव है, जो हम सेक्टर चूज करते हैं उसके बाकी के सारे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो आज क्या हुआ था, एक फिल्टर आउट किया था हमने एक आईटी का स्टॉक, ठीक है, SCL टेक, ठीक है। आप देखना वो बहुत अच्छा था स्टॉक, फॉर्मेशन भी सब कुछ था, सब कुछ अच्छा था। मैंने बस इसलिए नहीं लिया वो क्योंकि हमारा निफ्टी नेगेटिव है, एक आईटी सेक्टर हमारा हल्का सा पॉजिटिव है, ठीक है, उसमें से भी SCL टेक ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, बाकी चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो बस ये अकेला बेचारा शेयर कितना ही उठा लेगा, है ना। तो जब चीज़ें सपोर्ट नहीं करती ना तो ऐसा ही होता है, हमारे एसेल्स जाते हैं। अब UBL का एग्जांपल आप ले लो, UBL में हम जब ट्रेड किया हमारे फेवर में ही चल रहा था, फिर एकदम अचानक से क्या हो गया, इसको नीचे गिर गया वो, क्योंकि इसके बाकी सेक्टर के शेयर्स गिर गए थे, तो ये भी गिरेगा ही गिरेगा। तो टेंशन मत लो यार, शेयर मार्केट है वो ऐसा ही चलता है, आज गिर रहा है कोई बात नहीं, कल हमारे सपोर्ट में भी चलेगा, ठीक है गाइस। सो डे 58 था, रखते इसको थोड़ा छोटा पॉजिटिव में। वीक एंड तक वेट करो, 4 दिन अभी और बचा हुआ है, हम ये वीक एंड करेंगे इन अ पॉजिटिव नोट, उसकी टेंशन आप मत लो। तो गाइस कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।